अलग भिन्नता नहीं हो सकता। मैं आग्रह करूंगा खास तौर पर अरविंद केजरीवाल जी से कि भाई आप बीजेपी की बी टीम की तरह काम नहीं करिए, और मायावती जी से आग्रह करूंगा कि इतिहास दोहराता नहीं है मायावती जी। इसीलिए नीतीश कुमार जी महागठबंधन के भारत के कन्वेनर के रूप में आगे बढ़ें और ये एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी खुद कह चुके हैं कि मैं पीएम का उम्मीदवार नहीं हूं, 2024 मेरे एजेंडे में है, हम उस पर काम करेंगे। कि सर बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए कानून मंत्री को बदल दिया गया है। देखिए, एक बात, कानून मंत्री से लॉ एंड ऑर्डर का क्या सवाल है? लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है गृह मंत्री से। कानून मंत्री तो संवैधानिक पॉलिसीज हैं, लॉ है, केसेस हैं, क्या सारी चीजें उस पर निर्भर करता है। और जो विवाद था, मेरे ख्याल से मैं पहले भी कहा था कि किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और नीतीश कुमार एक न एक दिन इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वही हुआ। नीतीश कुमार अपने विचारों से और स्वभाव से यह बता दिए कि मेरा जो एजेंडा है, हम उस एजेंडे पर बैक नहीं होंगे। मैं चाहूंगा निश्चित रूप से कि कोई भी मंत्रिमंडल में ऐसे लोग ना जाएं जिस पर जमीन हड़पने का आरोप हो, बालू का आरोप हो, जिस पर कोई न कोई बड़ा स्कैम का, घोटाले का आरोप हो। ऐसे चीजों से इस गवर्नमेंट को बचना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर को नीतीश कुमार जी को प्राथमिकता लेना चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट सेकेंडरी है, फर्स्ट है पीपुल पीस चाहता है, पीपुल जीना चाहता है, पीपुल मुस्कुराना चाहता है रात के 2 बजे, डर में जीना नहीं चाहता है। सेकेंड है अभाव। पीपुल, आदमी चाहता है कि हमारी तनख्वाह बढ़े, हमारी आमदनी बढ़े। पहले चाहता है कि हमको कोई अपराध और अपराधी धमकाए ना, हमको कोई माफिया धमकाए ना, हमारा कोई जमीन कब्जा न करे, हमारे बच्ची सुरक्षित रात के 2 बजे लौट के, जबरदस्ती हमें कानून का कोई शिकार न बनाए। तो सबसे पहले अपराध और अपराधी और माफियाओं को मिटाना होगा। तो आप पैसे को, आप अदानी को आप जो दुनिया का नंबर 3 कर दिए, पैसे के कारण बीजेपी टिकी हुई है, या विपक्ष के बिखरने के कारण बीजेपी टिकी हुई है। विपक्ष को एक कर दो, 56-57% से ज्यादा वोट है। आज यदि चुनाव हो जाए तो बिहार आपको बता देगा। आप जो परिस्थितियां हैं इसको समझने का प्रयास करिए सर, कि बिहार कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है किसी जात को गाली दे दो, किसी भूमिहार को दे दो, बाभन को दे दो, पासवान को दे दो, चमार को दे दो, ब्राह्मण को दे दो। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यह सोसाइटी एग्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको 8 सालों में दिया, अब आप ये बताइए कि 8 सालों में रोजगार कितना दिए। अब आप ये बताइए 8 सालों में बिहार को कितना पैसा दिए। अब आप ये बताइए कि 8 सालों में बिहार का पलायन क्यों नहीं रुका, बाढ़ की स्थिति क्यों नहीं हुई, कोसी सीमांचल मिथिलांचल में गरीबी इस कदर क्यों है। आपको ये बताना पड़ेगा ना। आप हिंदू मियां नहीं कर सकते हैं और ना बिहार एक्सेप्ट करेगा। आप अपना चरित्र और चिंतन गुजरात में रख दीजिए। बिहार के लोग आपके कंधों पर बंदूक फेंकना चाहते हैं। यदि बिहार के बीजेपी के पॉलिटिशियन के आधार पर अमित जी चलिएगा तो 2024 जो आप जाने वाले हैं पहले ही चले जाइएगा। तो इस पॉलिटिशियन से, इस जो यहां पर पाले हुए हैं आप मौग हिजरा सबको, और गाली गलौज करने के लिए जो पाल के बैठे हुए हैं, ये जो लठैत सब को आप नेता बना रहे हैं, जिसका कोई दिमाग, हर लठैत को नेता बनाने की तैयारी में बीजेपी है, लठैत सब। तो उससे आपका भला यहां नहीं होगा। आप जब तक बिहार को आप आर्थिक आजादी के आईने से नहीं देखिएगा,
शैक्षणिक और रोजगार की आजादी से नहीं देखिएगा, फार्मर्स की आजादी से और मजदूरों की आजादी से नहीं देखिएगा। आप वो लेके आइए, आप एमएसपी बढ़ा दीजिए बिहार में, आप मंडी सिस्टम को लागू कर दीजिए बिहार में, रोजगार पर आप पूरा का पूरा काम करिए केंद्र सरकार बिहार में, तभी आपका उपाय है। आप सीमांचल नहीं, आप बिहार के किसी कोना में चले जाइए, नीतीश कुमार देश निकलेंगे, आप बिहार आइएगा। आप सोचिए ना कितना फर्क हो गया। नीतीश कुमार जाएंगे हर देश में, स्टेट में फैक्ट्री के लिए गरीबी सबसे ज्यादा है, आपने क्या किया? तो आप क्या कहिएगा? बांग्लादेशी, हिंदू मुसलमान। सीमांचल आने का आप शुरू कर रहे हैं, सीमांचल से, सीमांचल और कोसी कंप्लीट रूप से ओबीसी, दलित, माइनॉरिटीज, कमजोर तबके, ऐसे लोगों का वोट अत्यधिक है, जो आपकी आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से मेल नहीं खाता है। आप उठा करके देख लें, जो अत्यंत पिछड़ा का वोटर है वो कंप्लीट आपकी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता। जो माइनॉरिटीज हैं या दलित है, यादव हैं, अन्य लोग हैं, वो मेल नहीं खाता है। तो आप एक लाइन, एक संदेश देना चाह रहे हैं ना, आप वहां आएंगे, फिर वो पुरानी राग पाएंगे जो कभी 40 साल पहले, 50 साल पहले आप बांग्लादेशी, घुसपैठ, लगातार कि सीमांचल कंप्लीट देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो आप हमेशा मुद्दों से डेविएशन क्यों करते हैं? और ये सीमांचल और बिहार में एक बात अमित शाह जी आपको मैं बता दूं, बिहार में ना तो कोई रिसोर्ट गया, ना कोई पैसा लगी, ना खर्चा हुआ, ना कोई बाहर विधायक जी गए और बैठे बैठे सरकार बदल गई। देश में एक आपने सारे सरकार को रिसोर्ट ले गए, कर्नाटक से ले गए कांग्रेस को, मध्य प्रदेश से ले गए, गोवा से ले गए, महाराष्ट्र से ले गए, झारखंड पर वार कर रहे हैं, और अब बिहार में नहीं ले जा पाए। तो बिहार का जो जीन है ना, वो हिंदू मुसलमान जाति पाति से थोड़ा, आप जो कहिएगा कि आप नीतीश कुमार बीजेपी में रह करके भी सेकुलर अपना इमेज को कभी, उनके एजेंडे को कभी लागू नहीं होने दिया। वो जो एजेंडा चाहते थे वो एजेंडे पर कभी नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। तो बिहार को आप जहर पैदा नहीं कर पाइएगा, बिहार जहर नहीं होगा, इसको आप एकदम समझ लीजिए। आप सीमांचल आते हैं तो हिंदू मुसलमान, कोसी आते हैं तो आप बैकवर्ड फॉरवर्ड शुरू कर देते हैं, मिथिलांचल आते हैं तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण शुरू कर देते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आपका जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है बिहार में, आप जिस किसी ने आपको राय दिया है, सुझाव दिया है, सीमांचल से अमित शाह का दौरा शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई आइडियोलॉजी हो, कोई मुद्दा हो, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, 8 साल में आपने कुछ किया हो, आप इकोनॉमी पर कुछ नहीं बात कर पाएंगे, विशेष राज्य पर बात नहीं कर पाएंगे, बिहार को आप क्या समझ भाग दिखाएंगे, क्या सपना दिखाएंगे? आप बिहार से अपेक्षा क्या करेंगे? आप जब तक कोई काम नहीं करेंगे इस 2 साल के अंदर, तो फिर बिहार से अपेक्षा क्या रखेंगे? बिहार को आपने बिजली की कटौती कर ली, पहले से ही आपने बिहार की जीएसटी का पैसा आप नहीं देते। आप अभी न्यू सरकार बनी, अब जहां आपकी सरकार नहीं होती है आप वहां पैसा नहीं देते, वहां आप तंग करते हैं। नया सरकार बना, चन्नी दलित थे, उसको आपने तंग कर दिया। अब आप झारखंड में लगातार आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री को तंग करने में लगे हुए हैं। एक तो आप कहीं इस कंट्री में आप उठा के देख लीजिए, बीजेपी के पास कोई दलित और आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं मिले। एक शिवराज जी, उसको भी आप बेइज्जत करते हैं। आपके पास कौन मुख्यमंत्री है? और आप सपना क्या दिखाना चाहते हैं? आप कांग्रेस 8 साल में आप कांग्रेस को ही गाली दीजिएगा?
8 साल में आपका एजेंडे में राहुल गांधी, उसके अलावा आपके एजेंडे में कुछ नहीं है। भारत या तो राहुल गांधी, या तो कांग्रेस, या तो हिंदू मुसलमान, या तो झंडा, उसके अलावा या तो पाकिस्तान, उसके अलावा क्या है? हम जानना चाहते हैं आपसे। आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कांग्रेस युक्त भारत होता जा रहा है। आप बिहार को आप अपना केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी जब लालू यादव से अलग हुए थे, समता पार्टी बनी थी, तो नीतीश कुमार जी मजबूरी थी आपकी। इसके पहले भी आपने कई गठबंधन यहां प्रयोग किया, आप कभी सफल नहीं हुए। नीतीश कुमार जी को सभी लोगों ने अपेक्षा के कारण डेवलपमेंट नहीं हो पाई तो लोगों ने वोट दिया, उम्मीद किया कि कोई डेवलपमेंट होगी। लेकिन आप नीतीश कुमार जी जब जब किसी बात पर, फरक्का पर बात आई, बाढ़ पर बात आई, तो हमको बताइएगा ना कि कोसी पर, कमला पर, महानंदा पर आपने कितना पैसा दिया। आपसे जब पूछेगा कि आप मखान पे क्या कर रहे हैं, आपसे पूछेगा और नीतीश कुमार जी जो बाहर निकल, इनका मंशा है कि नीतीश कुमार बिहार से बाहर नहीं निकले। इनका मंशा है कि नीतीश कुमार की सरकार 1 साल 1.5 साल काम नहीं कर पाए ताकि मैं यहां कहूं कि क्या किया है। तो हमारे सरकार को यह सोचना होगा कि हम उनके किसी गलत भाषा का जवाब देने में ना रहे। हमने जो किया है काम उस पर करें, और उसमें अपराध और बलात्कार ये नंबर 1 है। दूसरा है माफिया नेता पदाधिकारी का नेक्सस। तीसरा है कि जितने पदाधिकारी माफिया है उसको हटाना, और चौथा है रोजगार। तो इस मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, ना कि किसी को गाली गलौज करने की। एक अमित शाह जी ने, लाख अमित शाह जी आ जाए और बिहार को हिंदू मुसलमान का प्रयोग कर ले, ये इस जन्म में संभव नहीं है।